नमस्कार, जोहार। न्यूज जेएस अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पहली खबर की बात करें तो झारखंड में पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था का कार्यकाल खत्म, फाइलों में लटका एक्सटेंशन। खबर के अनुसार झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल वैधानिक रूप से समाप्त हो गया है। पंचायतों में कार्यकारी समिति की जो व्यवस्था कायम की गई थी उसकी मियाद भी 7 जुलाई को खत्म हो गई है। इसके साथ ही पंचायतें निष्प्रभावी हो गई है। पंचायतों में गठित समितियों का कार्यकाल समाप्त होने से विकास का काम भी रुक गया है। पंचायतों में योजनाओं की स्वीकृति से लेकर राशि आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है। इधर राज्य सरकार अभी तक ग्राम पंचायतों में गठित समितियों को नए सिरे से एक्सटेंशन देने पर फैसला नहीं ले पाई है। हालांकि विभागीय मंत्री की सहमति मिली है। इसके बाद मामला फाइलों में घूम रहा है, पर अभी तक दोबारा अवधि विस्तार देने के लिए अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। इधर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से केंद्र सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का काम पूरी तरह से रुक गया है। मनरेगा के काम में मुखिया ही सिग्नेचरी होते हैं। ऐसे में बिना मुखिया के हस्ताक्षर का काम नहीं होता है। अब चूंकि इनके कार्यकाल के पहले एक्सटेंशन की अवधि समाप्त हो गई है, इसलिए वे मनरेगा के काम करने से हिचकिचा रहे हैं। उनके साइन के अभाव में मनरेगा का काम रुक रहा है। इसी तरह राज्य में जारी 15वें वित्त आयोग अनुदान से कई योजनाओं का काम रुकने की स्थिति में है। कई अन्य विभागों के कार्य भी लटक रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। कहा, देश भर में लगाए जाएंगे 1500 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में ऑक्सीजन के मौजूदा स्टॉक व इसकी वृद्धि को लेकर बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। वर्चुअली आयोजित इस बैठक में पीएम केयर्स के तहत PSA ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का भी प्रधानमंत्री ने जायजा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश भर में 1500 से अधिक PSA ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। पीएम केयर्स द्वारा दिए गए PSA ऑक्सीजन प्लांट के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजनेटेड बिस्तरों को सपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जितनी जल्द हो सके इन प्लांटों का कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाए। स्कूल, कॉलेज व बस संचालकों को बड़ी उम्मीदें। जानिए झारखंड सरकार की क्या है तैयारी। बता दें कि झारखंड में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आम जनता काफ़ी राहत महसूस कर रही है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट्स, बार आदि को खोलने की इजाज़त सरकार ने दी है। राज्य के अंदर बस संचालन की भी अनुमति मिल गई है। हालांकि सरकार ने शैक्षणिक संस्थान, इंटर स्टेट बस परिचालन, मेला, आम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल, जुलूस पर रोक जारी रखी है। 30 जून को जारी निर्देश में कहा गया था कि वर्तमान निर्णय अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा। ऐसा यह माना जा रहा है कि शायद अनलॉक 5 का यह आदेश अगले 1 महीने तक के लिए रह सकता है। बता दें कि विशेषज्ञ जुलाई के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश देकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में 149 पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी। खबर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जिला और प्रखंड स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के 149 पदों पर जल्द नियुक्ति होगी। ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन ने इन खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इन 149 खाली पदों में 47 प्रखंड समन्वयकों, 5 जिला समन्वयकों और बाकी लेखाकारों तक कंप्यूटर ऑपरेटरों के पदों पर नियुक्ति होनी है। ये सभी नियुक्तियां संविदा के आधार पर होगी। इनके जिम्मे प्रधानमंत्री आवास योजना को सुचारू करना है। अगली खबर, जैक मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 20 से 22 जुलाई के बीच जारी होने की संभावना। इसकी जानकारी ऑनलाइन बैठक में जैक सचिव महिप सिंह ने दी है। जैक सचिव ने कहा कि री रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों के नंबर पर निर्णय जैक लेगा। रेगुलर एवं एक्स रेगुलर के छात्रों के नंबर शिक्षकों को दिशा निर्देश के अनुसार अपलोड करना होगा। अंकों को अपलोड करते समय स्कूल के प्रधानाध्यापक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय से नियुक्त शिक्षक व BPO के हस्ताक्षर होंगे। तीनों के हस्ताक्षर के बाद ही अपलोड किया हुआ अंक मान्य होगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में अंकों को अपलोड करने का कार्य 13 जुलाई तक पूर्ण कर लेना है, ताकि 20 से 22 जुलाई के बीच रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जो छात्र अपने अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं रहेंगे, वे पूरक परीक्षा में शामिल होकर अपना अंक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जैक छात्रों को मौका देगा।
अगली खबर, झारखंड राय यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित सेव गर्ल चाइल्ड पर वेबिनार का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार भ्रूण हत्या रोकथाम को लेकर दृढ़ संकल्पित है। पीसीपी एनडीटी अधिनियम को लागू कर इसके अनुपालन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री चंपई सोरेन ने परिवहन व आदिवासी कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। खबर के अनुसार राज्य के आदिवासी कल्याण और परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने दोनों विभागों के पदाधिकारियों से रुके हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त के साथ दोनों विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अच्छेस द्वारा क्षेत्र में मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए फॉगिंग मशीनों को समर्पित किया। वहीं उन्होंने शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे मशीनों की जरूरत बताते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान मशीन का ट्रायल भी किया गया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के 5 प्रमंडल में बनेंगे एकक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमीन खोजने के लिए विभागीय मंत्री का निर्देश। खबर के अनुसार झारखंड के अल्पसंख्यक बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा मिल सके, इसके लिए राज्य में पहली बार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। पहले चरण में राज्य के 5 प्रमंडल में एकक यह आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की तर्ज पर बनने वाली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए बीते दिनों ही अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन और विभागीय सचिव के बीच एक बैठक भी हुई है। सचिव को बजटीय प्रावधान से टोकन मनी सौंपने की भी बात हुई है। सचिव को निर्देश मिला है कि प्रमंडल के किन जिलों में एक विद्यालय खोला जाए, इसके लिए जमीन खोजने का काम करें। उम्मीद है कि जल्द ही अल्पसंख्यक बच्चों के लिए इस आवासीय विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अगली खबर धनबाद से है, जहां पे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। खबर के अनुसार इंटर की प्रायोगिक परीक्षा कराने को लेकर पीके राय मेमोरियल कॉलेज के छात्रों ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से उनके प्रैक्टिकल की परीक्षा नहीं ली जा रही है। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और राज्य सरकार के जैक बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि कॉलेज प्रबंधन से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं ली जा रही है। छात्रों ने बताया कि हाल के दिनों में 12वीं की परीक्षा का परिणाम आने वाला है। ऐसे में यदि उनकी प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जाती है तो उनका 1 साल का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के कई जिलों में इंदिरा आवास योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। 31 सितंबर तक काम पूरा करने का आदेश, नहीं तो होगी कार्रवाई। बता दें कि राज्य में 2011 से 2015 तक 3,09,044 इंदिरा आवास स्वीकृति किए गए थे। इसके लिए सरकार ने लाभुकों को पैसा भी दिया था। इसके बाद भी 2007 इंदिरा आवास के पैसे दिए गए, लेकिन यह योजना आज तक पूरा नहीं किया जा सका। सबसे अधिक अधूरे इंदिरा आवास दुमका जिले में है, जहां 18,081 इंदिरा आवास में से 2,448 आवास अभी भी अधूरे हैं। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिला में चतरा, धनबाद, दुमका, गोड्डा और पाकुड़ है, जबकि कई जिले ऐसे भी हैं जहां एक भी आवास पेंडिंग नहीं है। उनमें देवघर, खूंटी और लोहरदगा जिले आते हैं। योजना में प्रखंड स्तर पर किए गए भयंकर भ्रष्टाचार के कारण यह योजना अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सका। अब अधूरे इंदिरा आवास को पूरा करने की जिम्मेवारी संबंधित जिला और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है। सभी बीडीओ को आदेश दिया गया है कि 30 सितंबर 2021 यह योजना हर हाल में पूरा किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि अधूरे इंदिरा आवास अगर 30 सितंबर तक पूरे नहीं किए गए तो संबंधित जिला और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्य में कोताही बरतने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का फैसला लिया गया है। ऊर्जा मित्रों से नौकरी के बदले 10 से 15 हजार की हुई थी वसूली, अब विभाग कर रहा है जांच। खबर के अनुसार ऊर्जा मित्रों से 10 से 15 हजार रुपये लेने की जांच ऊर्जा विभाग करेगी। इसके लिए जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए शुरू में 7 दिन में विभाग ने रिपोर्ट मांगी थी। ऊर्जा विभाग के सूत्रों की माने तो जांच अधिकारियों की ओर से मामले में जांच के लिए न्यूनतम 60 दिनों के समय की मांग की गई है। बता दें कि मामला झारखंड बिजली वितरण निगम से जुड़ा है। इस साल फरवरी से मार्च के बीच JVVNL की ओर से बिलिंग एजेंसियां बदली गई है। इसके साथ ही नए ऊर्जा मित्रों की बहाली शुरू हुई।
जानकारी है कि एजेंसियों की ओर से ऊर्जा मित्रों को नौकरी देने के बदले 10 से 15,000 रुपये लिए गए हैं। तब उन्हें मीटर रीडिंग ऐप आदि मुहैया कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो SC ST प्रमोशन के लिए सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति, 1 महीने में देनी है रिपोर्ट। खबर के अनुसार 16 मार्च 2020 को मांडर विधायक बंधु तिर्की ने विधानसभा में SC ST प्रमोशन को लेकर सवाल उठाया था। बंधु तिर्की ने मांग रखी थी कि मामले पर विधानसभा सदस्यों की एक समिति बने, जिसके बाद 21 जून 2021 को इसी मामले को लेकर बंधु तिर्की कुछ विधायकों के साथ CM हेमंत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हेमंत ने 1 महीने के SC ST के प्रमोशन के मामले को सुलझा लेने का दावा मीडिया में किया। इस घोषणा के बाद कार्मिक विभाग की तरफ से एक उच्च अधिकारियों की समिति बनाई गई। समिति में 3 सदस्य हैं। अध्यक्ष सीनियर IAS L खज्ञानते हैं, वहीं कार्मिक सचिव वंदना डाडेल और कल्याण विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को सदस्य बनाया गया है। कार्मिक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह समिति 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट पर ही सरकार प्रमोशन को लेकर कार्रवाई करेगी। रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर। सोमवार से न्यूरो सर्जरी विभाग और ऑर्थोपेडिक विभाग की OPD सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी विभागों की OPD सेवाओं को बंद कर दिया गया था। वर्तमान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हुई, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन ने न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक विभाग की OPD को छोड़कर अन्य विभागों की OPD सेवाओं को शुरू कर दी थी, जिस पर पुनः विचार करते हुए सोमवार से न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक विभाग की OPD सेवा को शुरू करने का फैसला लिया गया है। रिम्स चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वेद कश्यप ने इस बाबत पत्र जारी किया है। अगली खबर, कोडरमा में भारी मात्रा में देसी शराब जब्त, बिहार भेजने की थी तैयारी। खबर के अनुसार शुक्रवार को थाना प्रभारी राम नारायण ठाकुर ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 बैग से देसी शराब जब्त की है। तस्कर बस के माध्यम से शराब बिहार ले जाने के फिराक में थे। पुलिस को देखकर तस्कर शराब छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह भागने में सफल रहे। JEE मेन के चौथे सत्र के लिए पंजीकरण तिथि 12 जुलाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई महीने के चौथे सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार JEE मेन के आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 जुलाई से 12 जुलाई की रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इन 3 दिनों के दौरान जिन्होंने पहले अप्रैल या मई सत्र के लिए आवेदन किया हो, वे अपने पत्र में करेक्शन कर सकते हैं। बता दें कि JEE मेन के चौथे सत्र की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। अगली खबर, रथ यात्रा निकालने को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कहा राज्य सरकार ले निर्णय। खबर के अनुसार झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में रांची में जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की अनुमति दिए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रथ यात्रा निकालने से संबंधित निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर राज्य सरकार रथ यात्रा निकालने की अनुमति देती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, रवि सिंह, कुशल कुमार, कुमारी सुगंधा ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में रथ यात्रा निकालने से संबंधित आदेश पारित किया है। इसके अलावा गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद में रथ यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान की गई है। झारखंड सरकार ने 30 जून 2021 को अनलॉक के संबंध में निकाले गए आदेश में 50% लोगों के साथ खोलने की इजाज़त दी है।